हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसमें हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, या मेरे बच्चों, वो है यूरोप। ठीक है, हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यूरोप कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो हम लोग काफ़ी कुछ इसमें कर चुके हैं। जैसे कि मैंने जब आपको यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे कहा कि हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कौन कौन से बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। किस में? तो एक हम लोग इसका जो डिवीज़न करेंगे वो होगा मेरे बच्चों पॉलिटिकल डायमेंशन। क्या होगा? पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी एक हम लोग दोस्तों राजनीतिक पक्ष इसका देखेंगे। दूसरा बात करें तो हम लोग मैंने इसको डिवीजन किया था फिजिकल डायमेंशन, यानी दूसरे में हम इसका फिजिकल डायमेंशन देखेंगे। अब क्या होता है दोस्तों मेरे बच्चों, ये पॉलिटिकल डायमेंशन और फिजिकल डायमेंशन का डिवीजन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आप जब कोई यूरोप कॉन्टिनेंट शुरू कराया तो मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पर है पहली, जब ये पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत हमने शुरू किया। फिर मैंने आपको बताया कि जो क्या कहते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट है दोस्तों मेरे बच्चों, यूरोप कॉन्टिनेंट में जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये कंट्री कहाँ पर लोकेट है, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में जो भी देश हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनकी लोकेशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। दूसरा, जैसे मान लो हम नॉर्वे पढ़ रहे हैं तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है क्या, या कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ठीक है, जिस तरीके जैसे मान लो हम जर्मनी पढ़ रहे हैं यूरोप में तो हम पढ़ेंगे जर्मनी में कोई उसकी कैपिटल क्या है, उसका कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों इस तरीके से जो भी चीजें होती, जो कोई आइलैंड है, इस तरीके जो चीजें हैं हम देखते हैं वो पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत। ठीक है, यानी हम अगर मेनली बात करें तो पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत बच्चों मेरे हम लोग बात करते हैं कि कौन सी, यानी कोई भी कॉन्टिनेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो उसमें जो भी देश होते हैं, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट कई देशों से मिलकर बना होता है, तो उस कॉन्टिनेंट में जो देश है वो देश एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है। अगर वो लोकेटेड है तो उसकी कोई कैपिटल होगी, वो कैपिटल हम लोग कैपिटल पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर पढ़ते हैं। देन उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे मैंने आपको जर्मनी में म्यूनिक पढ़ाया, बोन पढ़ाया, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें हम्बर्ग पोर्ट पढ़ाया, तो ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी ये जर्मनी के अंदर है। तो हम ये सारी चीजें जो देखते हैं वो हम देखते हैं बच्चों मेरे, वो पॉलिटिकल डायमेंशन, और ऐसा ही करके हम हर एक देश की देखते हैं। तो हर देश का हम एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी कैपिटल और उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये सारी चीजें किसमें देखते हैं, वो पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करते हैं। फिजिकल डायमेंशंस में बच्चों मेरे क्या कवर करते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेरे बच्चों कि इसमें यूरोप में कोई इंपॉर्टेंट लेक है, लेक्स पढ़ते हैं इसके अंतर्गत हम लोग, इसके अंतर्गत रिवर पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत माउंटेन पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट माउंटेन के बाद ग्रासलैंड पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं, इसके बाद प्लेटू देखते हैं इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेटू है, और फिर इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों डेजर्ट देखते हैं अगर कोई है तो इतनी चीजें दोस्तों मेरे बच्चों ये हम लोग जो है फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि ये भौतिक इनका पक्ष है इसका। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बच्चों मेरे, अगर मैं बात करूं आपसे बताऊं तो हमने ऑलरेडी ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और हम लोगों को आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग उसमें दोस्तों ये फिजिकल डायमेंशन मेरे बच्चों शुरू करने वाले। पिछली हमने 6 क्लास, हाँ 5 या 6 क्लास ली हैं, उसमें मैंने आपको पॉलिटिकल डायमेंशन बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीजें एकदम प्यार से कवर की हैं और बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो भी बच्चे नए हैं, आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको बता दूं पीछे की क्लास आप जरूर देख लें, यूरोप कॉन्टिनेंट की जो छूटी हुई है इसको भी आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है, एक पेज में अलग से एक पेज है, उस पेज के सेम आप लिखना शुरू करेंगे, पीछे का बाद में आप लिख लेंगे। ठीक है, आप इसको कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा कि इससे पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा है, ये हमारा चौथा कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 3 कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये 3 बड़े कॉन्टिनेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप जो भी बच्चे अगर मुझसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करना चाहता है तो वो पीछे क्लास जरूर देखिए, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है और आपको
प्लेलिस्ट जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहां से मिल जाएंगी, सारी क्लास क्रम में आपको मिल जाएंगी लगी हुई, ठीक है। कल तक की मैंने सारी क्लास आपको उसमें दी हुई है। देन इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज पूरी कराई है, यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री कम मेंस लेवल का मैंने पूरा एकदम कंप्लीट कराया, हर टॉपिक का प्री एवं मेंस दोनों कराया है, और मैंने 81 क्लास ली है, ठीक है। और मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी बच्चे चाहते हैं अगर मुझसे इंडियन ज्योग्राफी बाकी उसका पूरा कंप्लीट हो तो जरूर देखें, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से हर एक चीज को नोट कराते हुए मैंने पढ़ाया, जैसा कि अभी आपको कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो जो चीजें मैंने अभी तक करा दी है उसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप लोग जरूर देखें, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मेरे बच्चों, अब हम आते हैं अपनी क्लास में। तो हम लोग आज शुरू करेंगे बच्चों, हम फिजिकल डायमेंशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले हम लोग माउंटेन देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं माउंटेन, यानी यूरोप के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है या पर्वत है, ये चोटियां हैं या पीक्स है या रेंज है, जो भी कह लीजिए आप, उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए अब आप लोग बढ़िया आराम से एक पे कॉपी पेन ले लेके आराम से बस खाली क्लास में ध्यान को रखना है। और हाँ, अब जो करने जा रहे हैं उसके लिए दोस्तों आपके पास एक एटलस होना चाहिए, और नहीं है जिनके पास तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि ये एटलस है हमारा, सॉरी एक सेकंड, जैसे कि बच्चों देखिए ये एटलस है, देखिए मेरे बच्चों ये एटलस है, जैसे ये मैंने, ठीक है, जैसे ये एटलस है, मेरा फट गया है, एक सेकंड मेरा फट गया, जैसे ये एटलस होता है, आगे का पेज कुछ इस तरीके का है, मेरा फट गया है, मैं पढ़ते पढ़ते फट गया, ये देखिए कुछ इस तरीके का एटलस होगा आगे का, ठीक है। तो आपको ये एक ले लेना है, अगर नहीं है तो कोई अभी दिक्कत नहीं, बाद में ले लीजिएगा। और जिनके पास है तो वो क्या करेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट खोलेंगे, और यूरोप कॉन्टिनेंट में देखिए ये आपको इस तरीके के जो कंट्री दिखते हैं, इसको मैंने पॉलिटिकल बोला था, इसी में मैंने आपको हर एक कंट्री के बारे में बताया, कैसे कौन सी कंट्री कहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये वाला पेज आपको नहीं खोलना है यूरोप का, आपको ये वाला पेज खोलना है यूरोप का, ठीक है, ये वाला इसको खोल के रखेंगे अपने मेज के सामने, और जो चीजें मैं लिखवाऊंगा कहूंगा आप देखिए अपने मैप पे यहां पर है, तो आपको वो उसको क्या करना है, उसको जैसे कोई चीज मैं कहूंगा, मान लो मैंने कहा कि जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में, तो मैं अगर उसको दिख जाए आपको वो, तो आपको इस तरीके से उसको डब्बे में बंद कर लेना है, ठीक है, आपको डब्बे में उसको बंद कर लेना है, और जो मैं लिखूंगा उसको तो आप लिखते ही चलना है कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गई, तो अपने एटलस खोल के रख देंगे सामने। चलिए अब आपको हेडिंग, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बात को। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन लेनी बात नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज लिखूंगा, इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट। हिंदी वाले लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं हिंदी वालों के लिए, वो लिखेंगे कि यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत, हेडिंग डालेंगे यूरोप, हिंदी वाले यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत, ठीक है, हो गई हेडिंग। तो चलिए फर्स्ट हम इस पहला माउंटेन जो लिखने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे बच्चों, क्या है उसका नाम, तो मैं थोड़ा सा इधर बना के चलूंगा, ठीक है, इधर लिखना शुरू करूंगा ताकि मैं भी दिखूं और आपको ये भी दिखे। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो फर्स्ट जो माउंटेन है वो है बच्चों मेरे स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ठीक है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। हिंदी में कैसे लिखेंगे, स्कैंडिनेवियन पर्वत, ठीक है, इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। ये है कहां पर, तो ये मेरे बच्चों ये जो हैं कहां पर हैं, तो ये जो स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन है ये है आपका नॉर्वे, कहां पर है मेरे बच्चों, तो ये आपको नॉर्वे में मिलेगा, कहां पर, नॉर्वे में। अब नॉर्वे कहाँ है, तो आप अपने यूरोप का जब ऊपर देखेंगे इस तरीके से, आपको यहाँ पर आर्कटिक पर्वत के जस्ट साउथ में आप देखेंगे तो आपको नॉर्वे इधर दिखाई पड़ेगा, और आपको यहीं पर, ओ सॉरी एक सेकेंड मेरे बच्चों, लाइट हैज़ ऑन, लाइट चली गई है, एक सेकेंड, चलिए बच्चों लाइट आ गई। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे स्कैंडिनेवियन पर्वत, तो मैंने बताया कि स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन है वो नॉर्वे में है, ठीक है, नॉर्वे में है। और आप अगर एटलस में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये नॉर्वे एकदम नॉर्थ में है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, चलिए अभी एक और लिखा लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं दोनों, ठीक है। सेकंड जो इसमें माउंटेन है वो है जोलन माउंटेन,
जोलेन माउंटेन, ठीक है, जोलेन माउंटेन ये कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। ये मेरे बच्चों, ये भी आपको नॉर्वे में दिखाई पड़ेगा। ये है कहाँ पर मेरे बच्चों, तो ये भी आपको नॉर्वे में दिखेगा। नॉर्वे, हिंदी में अगर हम बात करें तो ऐसे नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे में है। दूसरी चीज, ये जो माउंटेन है ना, यह अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। यह अवशिष्ट या अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। कौन सा, तो जोलेन माउंटेन। जोलेन माउंटेन कहाँ पर है, नॉर्वे में है, और यह अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो अवशिष्ट पर्वत दोस्तों कौन से पर्वत होते हैं, अवशिष्ट, आप हिंदी शब्द देखिए, अव और शिष्ट। अव मतलब, अवशिष्ट मतलब क्या होता है, बचा हुआ भाग। तो दोस्तों ये जो माउंटेन है, ये जो जोलेन माउंटेन है, ये पहले, आज से कुछ सालों पहले, हजारों साल पहले ये बहुत ऊंचा पर्वत था। लेकिन क्या हुआ, बाद में इसमें बहुत सारी क्रियाएं, अपरदन, अपक्षय, इरोजन, ये सारी घटनाएं चली, जिसके कारण क्या हुआ, ये इसका कट छटकर ये बहुत छोटा, अब ये जैसा पहले मूल रूप में था अब ऐसा नहीं है, अब ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसको अवशिष्ट माउंटेन बोलते हैं। अवशिष्ट माउंटेन हमेशा ही दोस्तों आपको पुराने माउंटेन होंगे। वो विश्व में या भारत, पृथ्वी पर सबसे पुराने माउंटेन जिनको माना जाता है वो अवशिष्ट ही माउंटेन होते हैं, या कैम्ब्रियन काल के, जो जैसे अरावली है। अरावली भी आज हमारा भी दोस्तों क्या है, अवशिष्ट भाग में आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भारत में है। और ये पहले एक समय ऐसा था कि भारत में जब अरावली का जब विकास था, जब अरावली अपने मूल स्वरूप में, जब यंग अवस्था में कह लीजिए था, तब ये हिमालय से भी ऊंचा था। लेकिन आज हम देखते हैं तो ये कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में राजस्थान में हमको मिलता है। तो इसी तरीके से ये जो जोलेन माउंटेन है, ये भी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अवशिष्ट मतलब क्या होता है, इंग्लिश की बात करें, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन होता है, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन, ठीक। तो जोलेन माउंटेन कहां पर है, तो ये नॉर्वे में है। और ये किस तरीके का माउंटेन है, तो अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, दोनों स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे है कहां पर, मैं आपको दिखाता हूं। आप नॉर्वे देखेंगे, जैसे कि देखिए, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, दोनों ही देखिए, ये यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट के, आप ऊपर इधर देखिए, आपको यहाँ नॉर्वे वाले स्टेट में देखेंगे तो आपको स्कैंडिनेवियन बड़ा सा दिख जाएगा। स्कैंडिनेवियन के वेस्ट में, यानी इसके अगर नॉर्थ भी कह सकते हैं या वेस्ट भी कह सकते हैं, तो आपको जोलेन माउंटेन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हो KJOLEN, जोलेन पढ़ा जाता है इसको, लेकिन के साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, दिख रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको इस जगह पर आपको दोनों चीजें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन भी दिख गया होगा, पहले स्कैंडिनेवियन बड़ा सा दिख रहा होगा फैला हुआ, फिर जस्ट उसके ऊपर कह लीजिए आपको जोलेन माउंटेन दिखेगा। जोलेन माउंटेन है कहाँ पर, कैसा एग्जाम्पल है, ये किस तरीके का माउंटेन है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोनों के बारे में आप जान गए। तो मैं आपको देखो, अभी आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ा होगा, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको एक यूरोप का अच्छा सा डायग्राम का हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे मैप का, ताकि आपकी अच्छे से समझ में आए। देखो मैं ये मिटा रहा हूँ, आपको हेडिंग तो पता ही है कि हमारी हेडिंग क्या चल रही है। मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूँ यूरोप का, ठीक है। छोटा सा मैप रहेगा, बस आपको समझने के लिए वो रहेगा, ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ चीज़ों को। तो मेरे बच्चों, अगर हम बात करें यूरोप को बनाने का, थोड़ा सा हम आपको प्रयास कर दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ तरीके से ठीक है मेरे बच्चों। तो आपको इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ठीक, फिर आप ऐसे बना लीजिए इसको, ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से ये आएगा, और फिर इस तरीके से ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, आपको यहाँ पर देखना है, इस तरीके से फैला हुआ आपको ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ये नॉर्वे वाले पार्ट में, ठीक है। और इसके ऊपर आपको इस तरीके से यहाँ पर जोलेन माउंटेन, ठीक है, जोलेन माउंटेन, दोनों के बीच में गैप है, थोड़ा सा मैं गैप बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे,
ठीक है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन की तरह फैला हुआ है और उसके ऊपर आपको जोलन माउंटेन दिखाई पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये एस फॉर स्कैंडिन और के फॉर जोलन, के जे, ठीक है, जोलन माउंटेन, दोनों माउंटेन दिख गए आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड माउंटेन हम लोग आएंगे। अब हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अब यहाँ पर आइए, जर्मनी पे आइए, बीच में यहाँ पर इस जगह पर मैं आपको बहुत सारे माउंटेन पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि पहला माउंटेन, अब तीसरा माउंटेन है ये हमारा, ये है दोस्तों हर्ज माउंटेन, हर्ज माउंटेन, ठीक है। ये है कहाँ पर मेरे बच्चों, तो ये आपको मिलेगा जर्मनी में, ठीक है। कहाँ पर है आपको आगे करके लिख लेना, जर्मनी, ठीक मेरे बच्चों। ये है कहाँ पर, जर्मनी, जर्मनी ऐसे हिंदी में जर्मनी, ठीक है, हर्ज माउंटेन, ठीक, हर्ज माउंटेन हो गया। इसके बाद देन आपको फोर्थ लिखते चलना है, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। फोर्थ आपको दिखना है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोस्तों ये माउंटेन है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट नाम है इसका, लेकिन ये जर्मनी में एक माउंटेन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट ये भी कहाँ है मेरे बच्चों, तो ये भी आपको मिलेगा जर्मनी में, जर्मनी में, ठीक है। और तीसरा है जो दोस्तों पांचवा, वॉस जैस माउंटेन, वॉस जैस माउंटेन, ये कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा फ्रांस में, ये कहां मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में मिलेगा, ये आपको फ्रांस में मिलेगा, ठीक, जान गए आप लोग, फ्रांस में मिलेगा। दूसरी चीज, ठीक है, अब देखो इनकी लोकेशन अगर आपको जैसे देखना है, तो मान लो ये जर्मनी, ठीक है, यहां पर आपको जब इसके साउथ में, इसी के जस्ट साउथ में देखेंगे तो यहां पर आपको हर्ज मिलेगा। हर्ज कहां मिलेगा, आप जब इसके साउथ में ऐसे आएंगे तो यहां पर आपको बर्लिन लिखा हुआ दिख रहा होगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, उसके जस्ट इधर पर आपको हर्ज मिलेगा, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है। हर्ज के बाद यहां पर आपको फॉरेस्ट माउंटेन दिखाई, फॉरेस्ट दिखेगा, फिर फॉरेस्ट के बाद यहां पर आपको वॉसजेस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये तीनों दिख जाएंगे, ठीक है। आप ऊपर जब देखेंगे तो ऊपर हर्ज होगा, नीचे इधर आएंगे ब्लैक फॉरेस्ट होगा, और इसके जस्ट यहां पर आएंगे वॉसजेस दिख जाएगा। तीनों पहली बात तो आपको दिखाई पड़े, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, आप एटलस में आएंगे, जस्ट इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो यहां पर बर्लिन कैपिटल दिख रही है, उसके जस्ट इधर आपको दिख रहा होगा कौन सा माउंटेन, तो आपको दिख रहा होगा हर्ज माउंटेन, और यहां पर ये आपको ब्लैक फॉरेस्ट, फिर वॉसजेस, और इसी के जस्ट वॉसजेस के यहां पर आपको फैला हुआ एक माउंटेन मिलेगा, यूराल पर्वत, अभी मैं हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है, यूराल पर्वत ऐसे भी लिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चार माउंटेन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अभी आपको यूराल नहीं लिखना है, अभी इसके बारे में कुछ और लिखना है, ठीक है। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई, चलिए मैं आप इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, मुझे कुछ लिखाना है, ठीक है, आपको दिख रहा है सारी चीजें क्लियरली, चलिए बात करते हैं हम आगे। ये जो दोनों माउंटेन है दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस वाले, ये दोनों माउंटेन, इनके बारे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है दोस्तों, ये जो माउंटेन है, ठीक है, ये है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, का उदाहरण है। पहली चीज याद रखिए, दोनों माउंटेन कौन कौन से, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन और वॉसजेस माउंटेन, ये दोनों माउंटेन कैसे हैं, तो ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण, तो इट इज ए एग्जांपल ऑफ फोर ब्लॉक माउंटेन, इट इज एग्जांपल ऑफ, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, यानी ये ब्लॉक पर्वत, या जिसको हिंदी में खंड पर्वत भी बोलते हैं। खंड पर्वत वैसे नहीं लिखा होता, सीधे यही लिख के आता है ब्लॉक पर्वत, ऐसे लिख के आता है बच्चों मेरे, हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ऐसे लिख के आता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है, याद रखिएगा पहली चीज तो ये, और है कहां पर, जर्मनी में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लैक फॉरेस्ट है कहां, जर्मनी में, वॉसजेस माउंटेन फ्रांस में है, और ये दोनों किस तरीके के माउंटेन है, तो ये दोनों फोल्ड माउंटेन, सॉरी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। दूसरी चीज याद रखना है, इन्हीं दोनों माउंटेन के बीच से एक नदी बहती है, राइन माउंटेन है ना, इन्हीं लिखिएगा, इन्हीं पर्वतों के मध्य से, इन्हीं पर्वतों के मध्य से राइन रिवर बहती है,
ये याद रखिएगा, राइन रिवर किन किन दो पर्वतों के बीच बहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेस। ब्लैक फॉरेस्ट नॉर्थ में है, वॉजेस साउथ में है, और उनके जैसे ये ब्लैक फॉरेस्ट है, देखो ऐसे ब्लैक फॉरेस्ट है और यहाँ पर आपको वॉजेस मिलेगा, और इन दोनों पर्वत के बीच में ऐसे आपको राइन रिवर बहती हुई दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से आपको राइन रिवर देखी दिखाई। तो ये दोनों माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉजेस और दोस्तों कौन सा? वॉजेस, और दूसरा है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं है, ये एक माउंटेन है। इस चीज को पहली बात दिमाग में बैठाना है। जर्मनी में है, और आपको याद रखना है वॉजेस माउंटेन फ्रांस में है। और फिर मैंने बताया कि ये दोनों माउंटेन में क्या कॉमन है, तो एक पहली बात कॉमन ये है कि ये दोनों ही ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, और दूसरा इन्हीं पर्वतों के मध्य से राइन रिवर बहती है। राइन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इन दोनों के बारे में बात हो गई, वॉजेस के बाद। देन इसके बाद इन्हीं के जस्ट बाद में आपको नीचे ही इन्हीं के यहां पर वॉजेस, हर्ज और क्या कहते हैं हमने देख ली, उसी के जस्ट बाद में आपको यूराल पर्वत ऐसे दिख रहा होगा, यूराल पर्वत ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यूराल पर्वत की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। छठा जो माउंटेन है उसका नाम है यूराल माउंटेन, यूराल, ठीक है। यूराल नहीं, यूराल नहीं, सॉरी, अरे यार, यूराल तो दोस्तों यहां पर है, रूस एंड रसिया के पास में, सॉरी, यूराल तो दोस्तों रसिया में है, ओह सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे अल्प्स माउंटेन, हम वही कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अल्प्स माउंटेन, सॉरी सर, यूराल नहीं होगा, अल्प्स होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अल्प्स है, थोड़ा सा दिमाग में स्लिप हो गया। यूराल तो दोस्तों क्या करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता, तो वो अलग है, वहाँ पर रसिया में पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग यहाँ पे जो भीड़ पड़ रहे हैं, जहाँ पर कहाँ पे हर्ज है, जहाँ ब्लैक फॉरेस्ट है, जहाँ पर वॉजेस है, वहीं आसपास में जो जितने भी माउंटेन है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी उसी क्रम में हमारा आता है दोस्तों, कौन सा आता है, तो अल्प्स माउंटेन। अभी मैं देखो सबको लिख लो, फिर इसके बाद मैं पूरा डायग्राम बनाकर सबको दर्शा दूंगा कौन सा माउंटेन कहां पर है, ठीक है। अभी खाली आप लिख लीजिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, और जिनके पास कॉपी है वो देखते भी चलेंगे, मैं उनको दिखा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होने की बात है। तो अल्प्स माउंटेन कहां पर है, इसकी बात अगर हम करें तो ये दोस्तों इसके बारे में 2-3 चीजें आपको लिखना है। क्या लिखना है, तो लिखते चलना है मेरे साथ ऐसे। पहली चीज इसमें लिखना है, यह फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, यह वलित पर्वतों का उदाहरण है, यह वलित पर्वतों का उदाहरण है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी यह वलित पर्वत है, ठीक है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ठीक है, वलित पर्वतों का उदाहरण है। तो ये पहली चीज याद रखना है अल्प्स पर्वत के बारे में कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, या फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। दूसरा चीज इसमें और क्या लिखना है, ये किस किस देशों में है, तो ये आपको फ्रांस में मिल जाएगा फैला हुआ, जर्मनी में मिल जाएगा, फिर इसके बाद ये इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इतने देशों में है, और भी है, बस इतने लिख लीजिए, इतने कम काफी है। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, इतने देशों में दोस्तों ये आपको फैला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसी पे एक माउंटेन है दोस्तों, जिसका नाम है माउंट ब्लंक, BLANC ऐसे लिखा होगा, माउंट ब्लंक। यूराल, सॉरी, हम बार बार यूराल हमारे दिमाग में चल रहा है, पता नहीं क्या आज खा यूराल, क्योंकि सबसे बड़ा माउंटेन है यहाँ का ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अल्प्स की जगह यूराल बार में बोल रहा हूँ। माउंट ब्लंक, ठीक है, माउंट ब्लंक अल्प्स पर्वत का, ऐसे लिखिएगा, अल्प ऐसे लिखा जाता है, अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। यानी अल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो माउंट ब्लंक, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये है, ये दोस्तों मिलेगा, देश कौन सा है, तो ये इटली में है, ठीक है। माउंट ब्लंक जो है वो इटली में है, और ये अल्पस पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची चोटी या पर्वत जो भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। माउंट ब्लंक अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहां पर है, ये इटली में है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अल्प्स पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज अल्प्स पर्वत के बारे में याद रखना कि ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, यानी वलित पर्वतों का उदाहरण है। दूसरा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड,
ऑस्ट्रिया, इन सब देशों में फैला हुआ है। तीसरी चीज माउंट ब्लंक, यानी माउंट ब्लंक जो है अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत जो अल्पस पर्वत के अंतर्गत जो आता है वो जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट ब्लंक। और कहां पर है ये माउंट ब्लंक, तो ये इटली में आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन याद रखना है। माउंट ब्लंक आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसकी लोकेशन याद रखेगा, इटली में है। ठीक है, इतनी चीजें आपने क्लियरली लिख ली होंगी, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, लिखते चलेंगे फटाफट इसको। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें मेरे बच्चों। चलिए आगे हम क्या बात करेंगे, आगे और माउंटेन देखते हैं भी। चलिए आगे अब आप आ जाइए दोस्तों स्पेन और फ्रांस के पास में। स्पेन और फ्रांस के पास में आपको सबसे पहले एक माउंटेन, 6 माउंटेन होगा, 7वां माउंटेन, एक माउंटेन आपको दिख रहा होगा प्रेनीज। प्रेनीज ये है कहां पर प्रेनीज माउंटेन, तो ये मेरे बच्चों आपको दिखेगा स्पेन एवं फ्रांस के बॉर्डर पर माउंटेन। ये कहां है, तो ये आपको स्पेन, फ्रांस और प्लस स्पेन, इन दोनों के बॉर्डर पर आपको दिखेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपको ये स्पेन है, सॉरी ये आपको इस तरीके से फ्रांस दिख रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, और इसी के बाद यहाँ पर स्पेन है, दोनों के बॉर्डर पे दोस्तों यहाँ पर आपको पिरेनीज दिखेगा, जहाँ पर मैंने आपको एंडोरा करके एक कंट्री पढ़ाई थी। एंडोरा पढ़ाया तो मैंने ना कि स्पेन और फ्रांस के बीच में है ये दोस्तों कंट्री, ये वहीं पर आपको दोस्तों दिखेगा प्रेनीज माउंटेन। ये कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में। याद रखना है इस चीज को कि प्रेनीज माउंटेन जो है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा फ्रांस एवं स्पेन के बीच में। ठीक है, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपको याद रखना है कैंटाबेरियन माउंटेन। कैंटाबेरियन माउंटेन 8वां, आगे लिखिए कैंटाबेरियन माउंटेन। कैंटाबेरियन माउंटेन ये कहां पर है मेरे बच्चों, तो ये आपको मिलेगा स्पेन में। ये आपको कहां मिलेगी, ये मिलेगी बच्चों मेरे स्पेन। स्पेन ऐसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, स्पेन में। तो कैंटाबेरियन जो माउंटेन है ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको दोस्तों मिलेगा मेरे बच्चों, ये स्पेन में मिलेगा। याद हो गया, प्रेनीज माउंटेन फ्रांस एवं स्पेन में है, बॉर्डर पे है दोनों के। फिर इसके बाद कैंटाबेरियन जो माउंटेन है वो स्पेन एवं सिर्फ स्पेन में है ना, स्पेन में। अभी मैं आपको सारे दिखा दूंगा, बस खाली आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, मैं सबको डायग्राम में बना के भी दिखाऊंगा आपको। ठीक, ये चीजें इतनी याद हो गई, प्रेनीज माउंटेन फ्रांस एंड स्पेन में और कैंटाबेरियन माउंटेन। अरे यार आज लाइट पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, बार बार चली जा रही है। चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बार बार लाइट जा रही कोई दिक्कत है, क्योंकि बार बार लाइट आ जा रही है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका हम कल आपको पूरा यहाँ तक कर लिए हैं, इसी जगह कल करेंगे। और फिर कल हम आपको पूरे जो जितने भी माउंटेन कहाँ कौन सी लोकेशन है सबको लोकेशन बना के दिखा दूंगा डायग्राम पे। ठीक है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लाइट बार बार क्योंकि जा रही है, ठीक है, तो आप देख ही रहे 2 बार जा चुकी है और कई बार और गई थी बीच में, बट मैंने इसीलिए तुरंत आ जा रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना। आज यहाँ तक हमने जहाँ तक किया इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और अभी बहुत सारे माउंटेन्स में बाकी हैं। ठीक है, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी चीज़ है, और कल हम इसको आपको पूरे डायग्राम में बना के भी दिखा देंगे। जब जैसे ही सारे माउंटेन खत्म होंगे फिर मैं आपको पूरे डायग्राम में हर दिखा दूंगा कौन सा माउंटेन कहाँ पर है। हालांकि आपको मैप में मिल जाएंगे सारा कुछ, आप ढूंढेंगे जब फिजिकल वाले पार्ट में तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी कल करेंगे। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आपसे जरूर कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें मेरे बच्चों, ताकि और भी लोगों को वीडियो तक पहुंचाएं। ठीक है, ये सब आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो इस वीडियो को जहां जितना ज़्यादा देखेंगे, जहां तक पहुंचाना चाहें, सब आप ही का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।